तो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग पॉइंट 1236 में आप लोग को स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। या अगर आप कोई सी कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो बहुत ही बढ़िया वीडियो पाए हैं, चैनल पाए हैं। और ये चैनल और वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगकारी और लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर लूसेंट कंप्लीट लूसेंट के देखिए भारत के यमन राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। जो भारत के विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने आक्रमण किया और कितने साल तक राज्य किया, उनके बारे में विविध जानकारी है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विदेशी आक्रमणकारी में सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, बाद में शक आए और उसके बाद पल्लव, फिर कुषाण आए। तो हिंद यूनानी और शक, पल्लव और कुषाण ये विदेशी आक्रमणकारी थे जो कि आए। तो सबसे पहले आया हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। देखिए एक सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम था, इसने सेल्यूकस निकेटर ने पश्चिम तथा मध्य एशिया पर जो कब्जा अधिकार किया था, उसको अच्छे से समृद्ध एवं आधिपत्य जमाए रखने वाला जो था एंटियोकस प्रथम था, जो कि सेल्यूकस निकेटर क्या था, उत्तराधिकारी। इसने जैसा राज्य चलाया, अपना अधिकार उस पर रखा, उसी प्रकार से इसका अधिकारी एंटियोकस प्रथम ने भी उस राज्य को उसी तरह से चलाया। ठीक है। उसके बाद देखिए एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में क्या हुआ कि एक विद्रोह हो गया जो पश्चिम तथा मध्य एशिया में विद्रोह हो गया। तो उस समय क्या हुआ कि विद्रोह के समय अनेक प्रांत जो थे ना पश्चिमी तथा मध्य एशिया के स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र मतलब इनके अधिकार से हट गया। तो देखिए भारत में पहला बैक्टीरिया राजा जो था डेमेट्रियस, उसने क्या किया कि भारत पर आक्रमण कर दिया। कब? 190 ईसा पूर्व में। 190 ईसा पूर्व में आक्रमण किया तो उसने अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के बहुत बड़े भाग पर, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर क्या किया, डेमेट्रियस ने कब्जा कर लिया। और उसकी राजधानी कहाँ बनाया? साकल। यहाँ साकल बनाया। साकल का भी आधुनिक नाम जो है ना सियालकोट है, जो कि अभी पाकिस्तान में उपस्थित है अभी प्रेजेंट में। देखिए हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी दोनों एक ही हैं। हिंद यूनानी कह दीजिए या बैक्टीरिया यूनानी कहिए, दोनों एक ही है। तो देखिए हिंद यूनानी में सबसे विख्यात जो था ना मिनांडर था। मिनांडर, इसका जो शासन काल रहा 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व। और इसकी जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था ना वो साकल, यानी कहाँ था? साकल यानी सियालकोट में ही था, अभी जो पाकिस्तान में है। उसका देखिए मिनांडर और नागसेन। देखिए जो मिनांडर था उसने नागसेन से क्या किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर जो हिंद यूनानी था, भारत पर आक्रमण करने आया था या उसने राज किया मिनांडर ने। ठीक है, मिनांडर जो था किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? नागसेन, यानी नागा अर्जुन भी कह सकते हैं, नागा अर्जुन का ही नाम है नागसेन। तो आगे आते हैं। देखिए मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के दिए गए उत्तर को क्या किया गया, भाई एक किताब लिख दी गई। किताब में पूरा संकलित कर दिया गया कि इन फ्यूचर, यानी मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर नहीं लिखा होता तो नहीं पढ़ पाते इतिहास। तो उसी प्रकार से मिनांडर ने प्रश्न पूछे और नागसेन यानी नागा अर्जुन ने उसे उत्तर दिया, तो उसकी एक पुस्तक के रूप दिया गया, पुस्तक लिख दी गई। तो उसको क्या, पुस्तक क्या नाम पड़ा? मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है। हिंद यूनानी ऐसे शासक थे जिनके द्वारा जारी किए सिक्कों के बारे में कहा जाता है कि हाँ भाई हिंद यूनानियों ने ही भारत में सिक्के का प्रचलन किया। देखिए सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले कौन थे भारत में? हिंद यूनानी। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी ने जो था ना, भारत के पश्चिमी उत्तर यानी पश्चिम, भारत के जो पश्चिमी भाग था और उत्तर भाग था, उन्होंने क्या किया, पुरानी कला, उनकी जो प्राचीन कला थी उसको उन्होंने चलाया। जो हिंद यूनानी की प्राचीन कला चलाया उसे हम क्या कहते हैं भाई? हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट कह सकते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, जो इनको उन्होंने पश्चिम और उत्तर भारत में जो इन्होंने अपनी प्राचीन कला चलाई उसे हेलेनिस्टिक आर्ट कह सकते हैं। ठीक है, जो कि देखिए भारत में गांधार कला का इसका सबसे मुख्य उदाहरण है। गांधार कला के जहाँ भी मूर्ति मिलेगी तो इन्हीं के, हिंद यूनानियों के अनुसार ही, इनके प्रथा के अनुसार ही यहाँ पर वो बनाया गया है। तो गांधार कला इनका क्या है, सबसे उत्तम उदाहरण है। देखिए यूनानियों ने ही पर्दा प्रथा की हिंद यूनानियों ने ही मतलब पर्दा प्रथा की प्रचलन किया था। पर्दा प्रथा यानी मुड़ी ढकने वाला, औरतों को मुड़ी ढकने के जाने का आने का या कोई भी पर्दा ढकना,
या छिप के जाना, वही पर्दा प्रथा का इन्होंने ही प्रचलन आरंभ किया था। देखिए नाटक कला में जो विकास का योगदान था ना इन हिंद यूनानियों का, और पर्दा प्रथा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहने का मतलब चूंकि पर्दा प्रथा यूनानियों का देन था, इनकी देन था, इसलिए इसे यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाटक कला में कहने का मतलब ये है कि देखिए यूनानियों ने जो थे पर्दा प्रथा का प्रचलन किया, जो कि देखिए पर्दा प्रथा इनकी देन था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यवनिका, जो कि भारतीय नाटक कला के विकास में सबसे बड़ा क्या रहा, योगदान रहा। तो इस तरह यूनानी के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले चैप्टर में मिलेंगे शक के बारे में, शक के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाकर लिखिए, हो सके जहाँ तक होगा वहाँ तक सॉल्व करेंगे। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।